जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आप उसके कुछ फैसलों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन पूरे चुनाव आयोग को चोरी का अड्डा कहना इसका अपमान है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आप उसके कुछ फैसलों से डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन संपूर्ण चुनाव आयोग को चोरबाजी का अड्डा बताओ, ये उसका अपमान। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं एक संविधान संस्था के विरुद्ध, उन्हें प्रमाणित करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नेता प्रतिपक्ष के नाते संवैधानिक पद पर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि मॉनसून के दौरान राजस्थान में पर्यटक आए। मैंने अभी अपने 3 विभागों पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन की समीक्षा बैठक की है। इसमें पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और जो आपने अभी वर्षा ऋतु की बात की, तो ये एक ऐसा टाइम है, मॉनसून जो होता है उस समय हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में टूरिस्ट आए, क्योंकि ये ऑफ सीजन का समय होता है, टूरिस्ट इस समय नहीं आता। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो माइस टूरिज्म के माध्यम से या इस मौसम को अलग रूप से देखने के लिए अलग अलग डेस्टिनेशंस को डेवलप करना, और इस मौसम को, मॉनसून को, और मॉनसून के अलावा भी जो बीच का टाइम आता है जब ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने अपनी तीनों ही डिपार्टमेंट्स की समीक्षा बैठक ली है, पीडब्ल्यूडी की, महिला बाल विकास की और पर्यटन की। इसमें जो भी इश्यूज थे वो हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी हाईलाइट किए, और हमारे यहाँ प्रशासन भी था, और यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई, और अब इनको डायरेक्शंस भी दिए गए हैं कि आगे कैसे करना है। हमारी सरकार देखिए धरातल पे काम करती है, और अभी मैं ये हर जिले में जाके इस तरह की बैठकें लेने वाली हूँ। ये जरूरी है, तभी जाके वास्तविक स्थिति सामने आती है। जब तक हम लोग जयपुर में बैठी रहूंगी तो कुछ नहीं होने वाला। हमारे सारे मंत्री ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक नई पहल है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से, सुगम यात्रा के माध्यम से सारी जो डीएलपी की सड़कें हैं उनको भी, उनका निरीक्षण कराया था। 1.5 महीने तक ये कार्यक्रम चला था, और उसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। सेक्टर 56 एसएचओ विनोद कुमार ने बताया, हमें सुबह 6:15 पर सूचना मिली कि सेक्टर 57 में फायरिंग हुई। जब हम पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे तो वो एल्विश यादव का घर था और घर के बाहर खाली कारतूस पड़े थे। पूरी जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज में 3 लड़के मोटरसाइकिल पर सवार थे जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। हमारे पास सुबह 6:15 बजे सूचना मिली थी कंट्रोल से, भाई सेक्टर 57 में फायरिंग हो गई। तो फायरिंग के बाद सूचना मिलते ही मैं अपनी पूरी टीम लेकर वहाँ सेक्टर 57 में पहुँचा। तो वहाँ एलवीसी यादव का मकान था, उसके बाहर खाली ये कारतूस पड़े हुए थे। उसके बाद में मैंने क्राइम अपनी सीआईए की टीम उनको सूचित किया और सीनो क्राइम टीम मौके बुलाई, और बुलाने के बाद में फिर वहाँ बारीकी से निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। फुटेज के अंदर एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के सवार होकर आए जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था, और एक मोटरसाइकिल के ऊपर था, बैठा हुआ था, और 2 लड़के मोटरसाइकिल से उतर के उन्होंने मकान के ऊपर फायरिंग की। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है। वोट के अधिकार की चिंता करने का काम चुनाव आयोग का है, ना कि किसी राजनीतिक दल का। कोई भी यात्रा करे, लेकिन बिहार की जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि उनका बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये क्या है वोटर अधिकार यात्रा? आखिरकार इस यात्रा का मतलब क्या है? ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है। वोटर का अधिकार सुरक्षित करने का काम चुनाव आयोग का है, वो किसी राजनीतिक दल का नहीं है। वास्तव में कांग्रेस और विपक्षी दलों का जो जनाधार बिहार में बुरी तरीके से खिसका है, उसको बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राहुल गांधी ये अधिकार यात्रा कर रहे हैं, और कुछ अन्य दल उनको समर्थन दे रहे हैं। वो कोई सी यात्रा कर लें, लेकिन बिहार की जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल ड्रामेबाजी करते हैं। उन्हें बिहार की जनता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।